Hey everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors and today we are going to continue our section of hematology and oncology जिसमें हम पढ़ने वाले हैं hemolytic disease of the fetus and newborn. So hemolytic disease of the fetus and newborn is also known as erythroblastosis fetalis. इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. One of them is the Rh hemolytic disease and second one is the ABO hemolytic disease of the newborn. So starting with Rh hemolytic disease. Rh factor is we studied in our last session कि Rh antibodies बनती हैं D antigen से. So those people who have the D antigen on their RBCs present, they are Rh positive and they have blood group positive such as A positive, B positive, AB positive or O positive. And those individuals that lack the Rh factor या फिर lack the D antigen, their blood group is negative such as A negative, AB negative, B negative and O negative. So what is Rh hemolytic disease? इसमें basically ये होता है कि for example if the mother is Rh negative and the fetus is Rh positive, what that means कि here is the baby and since father blood group was for example B positive and mother group is B negative. ठीक है, अब mother का blood group B negative है मतलब कि इसमें D antigen मौजूद नहीं है. अब डी एंटीजन एक ऐसी एंटीजन है जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज यूजुअली प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि मदर उनसे कभी एक्सपोज ही नहीं हुई. एंड दीज आर नॉट लाइक योर इनेट इम्यून सिस्टम वाली एंटीजन्स. तो इसमें डी के खिलाफ नॉर्मली एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती. लेकिन जब फादर बी पॉजिटिव है और बेबी जो है वो बाय चांस बी पॉजिटिव आ गया क्योंकि उसमें जो है फादर का जीन आ गया है, तो अब बेबी भी बी पॉजिटिव हो गया. सो ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा, ये प्लेसेंटा जो है वो यहाँ से कुछ ब्लड लीक होगा और आके मदर के ब्लड के साथ एक्सपोज हो जाएगा. जब मदर के ब्लड के साथ बेबी का ब्लड ग्रुप जो एक्सपोज होगा, अब क्योंकि मदर बी नेगेटिव है उसके पास डी एंटीजन मौजूद नहीं है. लेकिन जब बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है मतलब बेबी के पास डी एंटीजन मौजूद है. तो जब डी एंटीजन मदर के सीरम में आएगा तो मदर का सीरम इसको रिकॉग्नाइज करेगा एज अ फॉरेन बॉडी. वो जब इसको एज अ फॉरेन बॉडी रिकॉग्नाइज करेगा तो वो सिंथेसाइज करने लग जाएगा एंटी डी एंटीबॉडीज. ठीक है, तो जब एंटी डी एंटीबॉडीज वो मदर का ब्लड सिंथेसाइज करेगा तो अब ये वाला बेबी जो है ये तो निकल गया, इसमें जो है कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन मदर के ब्लड ग्रुप जो है उसमें एंटी डी एंटीबॉडीज बन गए. अब सेकंड प्रेगनेंसी, दिस वाज द फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड प्रेगनेंसी. सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मदर का ग्रुप इज अगेन बी नेगेटिव, लेकिन इस दफ़ा मदर के ब्लड ग्रुप में एंटी डी एंटीबॉडीज मौजूद हैं. तो जब फीटस होगा डेट इज अगेन बी पॉजिटिव ड्यू टू फादर, क्योंकि फादर बी पॉजिटिव था. तो जब फीटस का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव आया, so these antibodies now this time will recognize the baby with the B positive blood group and these antibodies will start attacking the blood baby. तो वो क्या करेंगे, बेबी में जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो बेबी की ब्लड ग्रुप की हीमोलाइसिस होने लग जाएगी एंड दिस विल रिजल्ट इन हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न. इसी की थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा. जो पेशेंट होगा वो एक्सपोज होगा फीटल ब्लड के ड्यूरिंग एट द टाइम्स ऑफ डिलीवरी और वहाँ पे मैटरनल एंटी डी एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी. सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज यानी कि नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में जो एंटीबॉडी एंटी डी एंटीबॉडीज बनी थी वो अब ऑलरेडी जो न्यू फीटस आएगा उसको अटैक करने लग जाएंगी एंड वहाँ पे हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी. दिस विल रिजल्ट इन अ सीवियर प्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोप्स फीटालिस, मतलब कि बेबी जो है वो पूरी की पूरी उसमें हीमोग्लोबिन की जो चेन्स हैं वो डिस्ट्रॉयड होंगी. एंड क्योंकि हीमोलाइसिस हो रही है हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन प्रोड्यूस होगा. डेड बिलिरुबिन विल रिजल्ट इन जॉन्डिस एंड जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ब्रेन में डिपोजिशन करवा के कनेक्टाइटिस करवा सकता है, जैसे कि हमने अपने जीए के ट्रैक पैथोलॉजी में पढ़ा था, जॉन्डिस की पैथोलॉजी में. हाउ डू यू प्रिवेंट दिस? प्रिवेंशन इसकी जो है इट इज़ बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी डी एंटीजेंस, कि मतलब जो एंटी डी बनी है हम इसको एंटी डी दे के इसको न्यूट्रलाइज करते हैं. तो जब हम एंटी डी दे देंगे तो वो डी एंटीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. तो मदर की बॉडी में कभी एंटी डी एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं. जब मदर की बॉडी में एंटी डी एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो वो नेक्स्ट बेबी को भी अफेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है, तो these anti-D antibodies are given usually at the 28 weeks से 34 weeks of gestation तक and these anti-D antigens are really protective immunoglobulins in the
pregnant ladies with negative blood group, and these are always given as a precautionary क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे में कोई एडवर्स इफेक्ट hemolysis conjunctivitis jaundice डेवलप हो जाए. So this was about the RH hemolytic disease. इसी से रिलेटेड एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एबियो hemolytic disease. Abio hemolytic disease, as the name suggests, it is due to mismatching of the blood groups. That is the जो फीमेल होगी प्रेग्नेंट पेशेंट उसका ब्लड ग्रुप O होगा, एंड जो फादर है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप A या B था तो फीटस का ब्लड ग्रुप भी A या B हो सकता है. तो रिएक्शन ऑफ O ब्लड ग्रुप ऑफ द मदर विद A और B ब्लड ग्रुप ऑफ द फीटस इज नोन एज एबियो हेमोलाइटिक डिजीज. अब क्योंकि O ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप में हमने पढ़ा था कि एंटी A एंड एंटी B दोनों मौजूद होते हैं क्योंकि O ब्लड ग्रुप के पास ना A एंटीजन है या B एंटीजन, तो ये दोनों एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटी A एंड एंटी B. एंड बाय चांस अगर फीटस A या B ब्लड ग्रुप का आ गया तो दीज एंटीबॉडीज विल स्टार्ट अटैकिंग द फीटस. इसमें देयर इज नो रिलेशन की पहली प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी एंड सेकंड प्रेगनेंसी के बाद डिजीज स्टार्ट होगी. इसमें जो है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी डिजीज डेवलप हो सकती है एंड डिजीज विल बी सेम एज दी RH हेमोलाइटिक डिजीज, मतलब कि फीटस में जॉन्डिस होगा, हेमोलाइसिस होगी एंड हाइड्रोप्स फर्टाइलिस डेवलप हो सकता है. हाउएवर यू नीड टू रिमेंबर दैट एबियो हेमोलाइटिक डिजीज इसमें माइल्ड जॉन्डिस होती है न्यूनेट्स में विदिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, और RH हेमोलाइटिक डिजीज की तरह इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज. ये पहली प्रेगनेंसी में भी डेवलप हो सकती है. ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज फोटोथेरेपी. फोटोथेरेपी का फायदा ये होता है कि वो जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है, हमने पढ़ा था ना कि जब भी आरबीसीज की ब्रेकडाउन होगी तो उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू बिलीरुबिन. दिस बिलीरुबिन इज इनिशियली अनकंजुगेटेड, वो लिवर में जाने के बाद कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस कंजुगेटेड बिलीरुबिन इज देन एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. तो फोटोथेरेपी यही करता है कि वो ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, क्योंकि बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो मैच्योर नहीं होता, तो वो कन्वर्ट करता होता है इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को एक ऐसे आइसोमर में जो कि ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाए बॉडी से. जो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तो वो बॉडी में जॉन्डिस नहीं करवाएगा, कंजक्टिविटिस नहीं करवाएगा. सो फोटोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. उसके अलावा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं जिसमें बेबी का जो ब्लड है इट इज एक्सचेंज्ड विद नॉर्मल ब्लड एंड इट इज वेरी ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एज कम्पेयर टू phototherapy. So this was all about the pathology of the hematology and oncology system with reference to the USMLE step 1. Next sessions we are going to start anatomy and then we move into physiology, pathology and pharmacology. If you have any questions so far you can ask in the comment section, and if you like the video then please like, share and subscribe to our channel. Thank you.